हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज के लेक्चर में जीओसी में हम पढ़ने वाले हैं एन्यूलिन्स को और साथ में हम क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स को भी कवर करेंगे। और लास्ट लेक्चर तक हमने एरोमेटिसिटी का बेसिक स्टार्ट कर दिया था ऑलरेडी। 9 मेंबर रिंग सिस्टम तक हमने एरोमेटिसिटी को कवर कर लिया था और उसके बाद हमारा एक और टॉपिक एरोमेटिसिटी में जो कि एक होमो एरोमेटिक सिस्टम होता है, क्वासी एरोमेटिक सिस्टम होते हैं और एन्यूलिन्स जो कि हायर नंबर ऑफ रिंग्स होती हैं, वो सारी चीजें हम आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपकी जैसे कि हेडिंग डली हुई है एन्यूलिन्स। एन्यूलिन्स क्या होती है? ये एक ही सिंगल रिंग होंगी, एक मोनोसाइकिल रिंग सिस्टम्स होते हैं जिसमें अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। तो उसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं दैट एन्यूलिन्स ये क्या होती हैं? these are monocyclic ring systems. These are monocyclic ring systems with alternate pi bonds. पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे होंगे और इनमें सिर्फ आपको पाई बॉन्ड्स ही मिलेंगे, कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं। तो जैसे कि मान लीजिए 3 मेंबर की रिंग है, तो ये क्या एन्यूलिन कहलाएगी? ये एन्यूलिन नहीं कहलाएगी, क्योंकि इसको एरोमेटिक या कुछ भी बनाने के लिए आपको इसमें अल्टरनेट पाई बॉन्ड नहीं दिख रहे हैं। ये पोजीशन पे आपके पास कुछ ना कुछ सेंटर छूट ही जाएगा। तो ये जो एन्यूलिन्स होती है ये सिर्फ इवन नंबर ऑफ सिस्टम्स में ही देखने के लिए मिलती है, ऑड नंबर में देखने को नहीं मिलती है। अगर एग्जाम्पल की बात करें जो बेसिक स्टार्ट हो सकता है दैट इज 4 मेंबर की रिंग, तो ये 4 एन्यूलिन्स ही कहलाती। 4 एन्यूलिन क्या होगी भाई? 4 मेंबर की रिंग होगी, 4 मेंबर की रिंग होगी। तो ये 4 मेंबर की रिंग क्या थी? साइक्लोब्यूटाडाइईन, जिसमें 4 ही पाई इलेक्ट्रॉन्स थे। और ये सिस्टम कैसा था? ये सिस्टम था हमारा एंटी एरोमेटिक। ये सिस्टम एंटी एरोमेटिक था, ये बात हमने ऑलरेडी देख ली थी। दूसरा इसी तरीके से अगर हम बात करें 4 के बाद 5 तो आएगा नहीं, और नंबर फॉर्म नहीं कर सकते। 6 एन्यूलिन की चर्चा करी जाए तो ये 6 मेंबर की ही रिंग होगी, 6 मेंबर की ही रिंग होगी। और ये हमें सभी को पता है 6 मेंबर अल्टरनेट पाई बॉन्ड बेंजीन सिस्टम होता है जिसमें 6 ही पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और ये सिस्टम कैसा होता है? एरोमेटिक। ये हमारा एरोमेटिक सिस्टम की तरह काउंट होगा। इसी तरीके से अगर हम 8 मेंबर की बात करें तो वो 8 एन्यूलिन सिस्टम होंगी। 8 एन्यूलिन जो कि 8 मेंबर की रिंग कहलाएगी। और 8 मेंबर की रिंग हमने ऑलरेडी देख ली थी विच वाज साइक्लोऑक्टाटेट्राईन, और इसके ऊपर हमने क्वेश्चंस को भी कर लिया था, जो कि कंटेन करती है 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो होनी तो चाहिए थी एंटी एरोमेटिक, लेकिन ये नॉन एरोमेटिक हो गई थी। ये नॉन एरोमेटिक हो गई थी। क्यों हो गई थी? क्योंकि 6 मेंबर के ऊपर प्लेनैरिटी चली जाती है। नॉन प्लेनर सिस्टम हमारे एंटी एरोमेटिक नहीं होते, नॉन एरोमेटिक होते हैं। अब इसी के बाद हम जो नेक्स्ट सिस्टम देखने वाले हैं, 9 मेंबर तक हमने बात करी थी, तो जो नेक्स्ट एन्यूलिन है दैट इज 10 एन्यूलिन। 10 एन्यूलिन जिसमें 10 ही पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 10 ही पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 10 एन्यूलिन ने पहले लिखो कि 10 मेंबर की रिंग होगी। और 10 मेंबर की रिंग अगर आप बनाने जाओगे तो कैसी बनती है? 10 मेंबर की रिंग देख लीजिए, ये कुछ इस तरीके से आपकी 10 मेंबर की रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये हो गई हमारी 10 मेंबर की रिंग जिसमें अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे कुछ इस तरीके से। तो यहां पर आपको 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे जिसके अकॉर्डिंग देखकर लगता है कि ये 4n+2 सिस्टम को फॉलो कर रही है, तो होनी चाहिए एरोमेटिक। बिल्कुल जी हाँ, ये एरोमेटिक होनी चाहिए। लेकिन अगर सिस्टम इस तरीके से प्रेजेंट है तो ये सिस्टम एरोमेटिक नहीं होता, ये सिस्टम एरोमेटिक नहीं होती। ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन 4n+2 रूल को फॉलो करने के बावजूद भी एरोमेटिक नहीं होती, ये नॉन एरोमेटिक सिस्टम होती है। ये नॉन एरोमेटिक सिस्टम होती है। अब इसका ही हमें यहाँ पे देखना है कि ये क्यों नॉन एरोमेटिक हो जाती है, तो हम सेपरेटली इसको कवर करने जा रहे हैं। दैट इज 10 एन्यूलिन सिस्टम। 10 एन्यूलिन्स, 10 एन्यूलिन जैसे कि हमने देखा कि यहां पर पहले स्ट्रक्चर बना लीजिए। ये है 10 एन्यूलिन सिस्टम।
अब इसमें ये नॉन एरोमेटिक क्यों हुई? क्योंकि ये जो बीच में हमारे पास हाइड्रोजन्स प्रेजेंट होंगे ना, ये हाइड्रोजन्स क्रिएट करते हैं स्टीरिक हिंड्रेंस, और इन हाइड्रोजन के स्टीरिक हिंड्रेंस होने की वजह से ये हाइड्रोजन्स जो हैं ये स्टीरिक हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से एक्चुअल में होता क्या है, जिसकी वजह से जो हमारी कंडीशन है ना पहली एरोमेटिसिटी की जो ऑर्बिटल्स है पी ऑर्बिटल्स वो हमारे एडजेसेंट प्लेन में होने चाहिए और सिस्टम प्लेनर होना चाहिए, सिस्टम जो है वो प्लेनर होना चाहिए। तो अगर हम यहां से देखते हैं ना, तो मान लीजिए ये जो p ऑर्बिटल है दो तो हमारे मान लो इस तरीके से प्लेन में प्रेजेंट है और बाकी हमारे कुछ एकदम आउट ऑफ द प्लेन निकल जाए। और ये होता क्यों है? ये जो दो हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है इनके स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से ऐसा होता है, इनके स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से ऐसा देखने के लिए मिलता है कि हमारी जो प्लेनैरिटी ऑफ द रिंग है वो लूज हो जाती है ड्यू टू, यहां पे आप लिख लो, यहां पर जो रिंग है, यहां पर जो रिंग है, रिंग लॉसेस प्लेनैरिटी, रिंग लॉसेस प्लेनैरिटी ड्यू टू hindrance created by हाइड्रोजन्स। इन हाइड्रोजन्स की वजह से रिंग जो है वो प्लेनैरिटी लूज कर देगी। तो हमने जो बात करी थी कि ये सिस्टम में 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये एरोमेटिक तो नहीं हुई थी, एरोमेटिक होनी चाहिए थी, लेकिन हमने एरोमेटिक लिखकर इसमें काटा मारा था कि एरोमेटिक होती नहीं है, ये एक्चुअल में प्लेनैरिटी लूज कर देगी, तो ये सिस्टम ही हमारा नॉन प्लेनर हो जाएगा। और अगर सिस्टम नॉन प्लेनर हो चुका है तो फिर वो नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में लाई करेगी, वो क्या हो जाएगी? नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में लाई करती है, वो एरोमेटिक नहीं होगी। जिसके लिए हम क्या करते हैं, अगर यही 10 एन्युलिन को आपको एरोमेटिक बनाना है तब उसकी एक कंडीशन होती है, एक हम काम करते हैं कि जो हाइड्रोजन्स पूरी ही रिंग को 10 मेंबर की आउट ऑफ द प्लेन कर रहा है, डिस्टॉर्ट कर रहा है, तो उसको ही हम उठाकर एक पॉइंट पे जोड़ देते हैं। तो इसके लिए हम एक मॉडिफाइड स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, इसके लिए हम पढ़ते हैं मॉडिफाइड स्ट्रक्चर ऑफ 10 एन्युलिन। तो अब नेक्स्ट लिखिए आप मॉडिफाइड 10 एन्युलिन। और इस मॉडिफाइड वर्जन में हम करते क्या है, सिंपली ये नॉर्मल जो रिंग है ना 10 मेंबर की, हमें इसको प्लेन में बनाए रखना है, इसको हमें प्लेन में बनाए रखना है। तो इसको प्लेन में बनाए रखने के लिए क्या कर सकते हो, इसको प्लेन में बनाए रखने के लिए ये जो बीच में हाइड्रोजन्स हमारे डिस्टॉर्शन क्रिएट कर रहे थे ना, उनको उठाकर आप किसी हेट्रो एटम से जोड़ दो। मान लो यहाँ जो हाइड्रोजन्स थे उसको उठाकर हम एक CH2 ग्रुप से जोड़ दें, तो ये जो रिंग है ना वो प्लेन में बनी रहेगी, CH2 भले ही आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा, लेकिन जो 10 मेंबर की रिंग है वो प्लेन में रहेगी और उसमें डीलोकेलाइजेशन कंप्लीट होगा। इसी तरीके से कार्बन की जगह आप यहाँ नाइट्रोजन से भी जोड़ सकते हो तो NH लगेगा, इसको आप ऑक्सीजन से भी जोड़ सकते हो तो ऑक्सीजन एक सिंगल O एटम पूरा फुलफिल कर देगा। तो ये सारे के सारे मॉडिफाइड 10 एन्युलिन सिस्टम है, जिसमें से ये जो रिंग है ना, ये वाली जो रिंग है इसमें क्या हो रहा है, ये प्लेन में ही रहती है, रिंग रिटेन्स प्लेनैरिटी, रिंग जो है रिटेन्स करी रहती है प्लेनैरिटी को, और ये जो हेट्रो एटम है ना ये आउट ऑफ द प्लेन होता है, जो कि एरोमेटिसिटी का यहाँ पार्ट ही नहीं होता। ये हेट्रो एटम भी ऐसे ही ऑक्सीजन हेट्रो एटम भी आउट ऑफ द प्लेन प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर होता क्या है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इन डीलोकेलाइजेशन होते हैं, और वो अगर डीलोकेलाइजेशन में है तो जो सिस्टम है नाउ इट बिकम्स एरोमेटिक। ये जो 10 मेंबर की रिंग है वो एरोमेटिक ही हो जाती है, 10 मेंबर की रिंग एरोमेटिक हो जाती है। तो कभी भी अगर मॉडिफाइड वर्जन दिया होगा 10 एन्युलिन का, एक हेट्रो एटम से उठाकर जोड़ देगा तब तो वो एरोमेटिक होगी। अगर सिंपली उसने सिर्फ हाइड्रोजन ऐसे रखे हुए हैं या फिर कुछ बीच में जोड़कर नहीं दिया है, वो नॉन एरोमेटिक सिस्टम कहलाएंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये तो हो गया हमारा 10 एन्युलिन सिस्टम कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट देखिए, 10 एन्युलिन के बाद हम देखें नेक्स्ट कौन सा आएगा, 13 सिस्टम तो आएगा नहीं। हम अब बात करेंगे 14 एन्युलिन की। 14 एन्युलिन, 14 एन्युलिन में अब क्या देखें, 14 कार्बन एटम्स होंगे,
14 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ। तो इसको ड्रॉ कैसे किया जाता है, ये देखो, एक रिंग बनाई, बगल से एक और जोड़ोगे कुछ इस तरीके से, फिर एक और जोड़ोगे इस तरीके से, ये 12 कार्बन के सेंटर्स आपको मिल जाएंगे। अल्टरनेट पाई बॉन्ड बना दोगे तो आपको कुछ इस तरीके से 12 एन्युलीन, और उसमें आपको टोटल 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स ही देखने के लिए मिलेंगे। ये है 12 एन्युलीन जिसमें होंगे 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और ये सिस्टम कैसा है, 4n पाई सिस्टम है, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा एंटी एरोमेटिक, होना तो यही चाहिए। लेकिन अब ये जो साइकिल है ये मोनोसाइकिल है, और ये मोनोसाइकिल आपकी बहुत बड़ी हो चुकी है, प्लेनैरिटी तो ये कहीं ना कहीं से लॉस कर ही रही होगी, तो एंटी एरोमेटिक नहीं होगी। एंटी एरोमेटिक कैसे नहीं हो पा रही है, क्योंकि यहाँ पे जो बीच के हाइड्रोजन्स हैं ये भी तो हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे होंगे। ये हाइड्रोजन्स के हिंड्रेंस क्रिएट होने की वजह से सिस्टम जो है वो नॉन प्लेनर हो जाता है, और सिस्टम अगर नॉन प्लेनर हो चुका है दैट मींस इट विल बी नॉन एरोमेटिक सिस्टम। ये नॉन एरोमेटिक सिस्टम होगा। ये 14 एन्युलिन इन जनरल आपकी नॉन एरोमेटिक सिस्टम्स की तरह काउंट होती है। लेकिन जैसे याद करो साइक्लोऑक्टाटेट्राईन में, साइक्लोऑक्टाटेट्राईन में हमने क्या किया था, उसमें हमने इसमें इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ दिया था। या फिर एक चीज और कर सकते हो, इसका एक मॉडिफाइड वर्जन भी आप देख सकते हो, पहले वो देख लो। इसको आप मॉडिफाइड वे में भी लिख सकते हो कुछ इस तरीके से, जो हमने 10 एन्युलिन में किया ना, बिल्कुल सेम हम इधर पे भी कर दें, बिल्कुल सेम काम आप यहाँ पे भी कर दो। तो हमने ये बस पोजीशन में इन एटम्स को उठाकर एक पॉइंट से जोड़ देना है। इन एटम्स को उठाकर अगर एक सेंटर से जोड़ दोगे ना, तो फिर ये भी आपका 14 एन्युलिन जो है रिजिड सिस्टम की तरह काउंट होगा। ये जो सिस्टम है ना, अब ये रिजिड सिस्टम की तरह काउंट होगा। एक बीच वाला जो पॉइंट है ये आपका sp3, ये रिजिड सिस्टम की तरह आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। और अगर हम इसमें क्या करें, अगर हम इसी में ही कोई मैग्नीशियम मेटल एल्कलाइन अर्थ मेटल की रिएक्शन करवा देंगे, तो जो साइक्लोऑक्टाटेट्राईन में हुआ था ना, वो सेम चीज आपको इस केस में भी ऑब्जर्व होगी, वो सेम कंडीशन आपको यहां पर भी ऑब्जर्व होगी। तो वो पोजीशन पे, किसी दो पोजीशन पे आपके पास होगा क्या, किसी दो पोजीशन पे, जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स बने हुए हैं 1 2 3 4 5, दो अल्टरनेट पोजीशन पे डाई एनायन बनेगा, क्योंकि हमने एल्कलाइन अर्थ मेटल डाला है। तो ये जो डाई एनायनिक फॉर्म होगी, भले ही यहाँ पर बीच में सेंटर से जुड़ा हो, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने जाओगे 12 से दो एक्स्ट्रा जुड़ जाएंगे, दैट मींस 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और अब की बार ये रिंग जो है वो एरोमेटिक बन जाएगी, अब की बार जो रिंग है वो एरोमेटिक बन जाएगी। तो ये आपको चीजें थोड़ी कुछ रिएक्शंस जो है इन जनरल आपको अप्लाई करते आनी चाहिए। अब यहाँ 14 एन्युलिन हो गई। अब 14 एन्युलिन के बाद अगर ये जो हमने सिस्टम देखा है ना, इसको आप लो टेम्परेचर पे अगर देखें, ये सेम जो स्लाइड है अगर इसको हम कॉपी कर ले, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, यही जो पूरा का पूरा सिस्टम है, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, अगर इसे हम लो टेम्परेचर पे ऑब्जर्व करें और ये पूरी कहानी हटा देते हैं, ये वही हमारी 14 एन्युलिन है। लेकिन बस एक बात याद रखना, एट वेरी लो टेम्परेचर, एट वेरी लो टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बहुत कम होगा ना, तो ये जो हाइड्रोजन्स होंगे, ये जो 3 हाइड्रोजन्स होंगे ना, ये फ्रीज हो जाएंगे। तो जो रिंग है वो रिमेन रहती है प्लेनर, रिंग जो है दैट रिमेन्स प्लेनर, रिंग प्लेनर ही बनी रहेगी। और अगर रिंग प्लेनर बनी रही है तो अब ये सिस्टम जो है विथ 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसा हो जाएगा, रिंग सिस्टम जो है विथ 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब ये सिस्टम ही अगर प्लेनर है, सिस्टम ही अगर प्लेनर है, तो फिर अब ये एरोमेटिक नहीं, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, यहाँ पे 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। एक सेकेंड, ये 14 वाला ही सिस्टम है या 12 वाला है, जस्ट अ सेकेंड। हम यहाँ पर 10 एन्युलिन की बात कर रहे थे, 10 के बाद डायरेक्टली 14 पे आ गए क्या? एक सेकेंड, बस एक चीज करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे हम 12 एन्युलिन देखेंगे भाई। यस 12, हमने 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो ठीक लिखा था, ये 12 सिस्टम हो जाएगा। ये वाली 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ एरोमेटिक हो गई थी। तो हम आगे जो बात कर रहे थे, ये भी हमारे सिस्टम में क्या रहेगी, ये भी 12 ही एन्युलिन है। और 12 एन्युलिन से अब यहाँ पर आपको ये भी चेंज करके 12 ही लिखना होगा।
ये भी 12 एन्यूलिन वाला ही सिस्टम है और 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ दिस सिस्टम विल बिकम एंटी एरोमेटिक, क्योंकि अब लो टेम्परेचर पे ये प्लेनैरिटी लॉस ही नहीं कर रहा। तो ये कंडीशंस भी आपको पता होनी चाहिए कि कैसे कब कहाँ पे प्लेनैरिटी बनी रहेगी और कहाँ लॉस नहीं होगी। अब एक और जो 14 एन्यूलिन है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सो नेक्स्ट इज 14 एन्यूलिन। 14 एन्यूलिन की बात करें तो 14 एन्यूलिन का स्ट्रक्चर भी कुछ उसी तरीके से ड्रॉ होगा, बस एक और रिंग इसमें ऐड हो जाएगी। ये बन गया भाई 14 एन्यूलिन के कार्बन। अब अल्टरनेट पोजीशन पे जस्ट आपको डबल बॉन्ड्स जोड़ देने हैं। ये बन गई 14 एन्यूलिन और यहाँ होंगे 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस सिस्टम विल बी व्हाट? एरोमेटिक। जी हाँ, ये बिल्कुल एरोमेटिक सिस्टम होता है 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ। और इसमें भी आप एक मॉडिफाइड वर्जन भी देखते हो। इसको अगर आपको ऐसे भी दे रखा है ना, इसका एक मॉडिफाइड वर्जन, जिसमें होगा क्या, जस्ट इसको ही आप उठाकर कॉपी कर सकते हैं, जस्ट इसको ही उठाकर कॉपी कर सकते हैं। वही बीच में जो हाइड्रोजन्स है ना, उनको अगर ऐसे जोड़ भी रखा है, उनको अगर ऐसे जोड़ भी रखा है ना, तो ये बीच वाले जो सेंटर है ये आउट ऑफ द प्लेन होंगे, लेकिन ये जो रिंग है वो तो आपकी क्या रहेगी? इन प्लेन ही रहेगी। तो ऐसा अगर सिस्टम देगा ना तो ये भी एरोमेटिक ही कहलाएगा। और इसी में ही एक बात और याद रखना कि यही सिस्टम में अगर बीच में इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड कर देगा तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जो सेंटर वाला डबल बॉन्ड है ये क्या होता है? डीलोकेलाइज नहीं होता। ये जो सेंटर वाला डबल बॉन्ड है, दिस डबल बॉन्ड डू नॉट डीलोकेलाइज, ये डीलोकेलाइज नहीं करता। जो आउटर वाले आपके 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वही डीलोकेलाइज करते हैं। सो विथ 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम ये अभी भी एरोमेटिक होगा। इसको काउंट मत करके 16 इलेक्ट्रॉन करके आप एंटी एरोमेटिक मत कर देना। तो ये तीनों कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। किसके लिए? 14 एन्यूलिन सिस्टम के लिए। तो यहाँ एन्यूलिन्स हमने कवर कर लिया है। एन्यूलिन्स के बाद जैसे कि मैंने आपको कहा था, हम एक और कंडीशन देखने वाले हैं। एक तो हम होमो एरोमेटिसिटी देखेंगे, दूसरा क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो अभी हम एक बार पहले डिस्कस कर लेते हैं होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं। होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स, होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स, होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? इसमें पार्शियल एरोमेटिक कैरेक्टर देखने के लिए मिलता है, कंप्लीट एरोमेटिक ये सिस्टम्स तो नहीं होते। तो एक्चुअल में होमो एरोमेटिक होता क्या है? जैसे अगर इन जनरल हम यहाँ बात करें, ये साइक्लोऑक्टाटेट्राईन जो है, अगर इस साइक्लोऑक्टाटेट्राईन COT की रिएक्शन हम किसी एसिड के साथ करवाएं, मान लो जो H+ का सोर्स दे HCl हो, H2SO4 है, आप किसी H+ के सोर्स के साथ करवाओगे तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल है और इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम, ये जो रिंग्स हैं डबल बॉन्ड के साथ, ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा और इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक होने के बाद जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर COT का निकल के आएगा वो कैसा रहेगा? इस पोजीशन पे कहीं हाइड्रोजन जुड़ा होगा और एक साइड होगा पॉजिटिव चार्ज। अब इसमें आप देखो ओवरऑल आपको 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स देखने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन बस एक सेंटर जो sp3 है वो बस प्रेजेंट है। तो ये एक्चुअल में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव चार्ज के साथ इसको ही ये जो सिस्टम बना है एक पॉजिटिव, यही है हमारा होमो एरोमेटिक कंपाउंड। अब इसमें पार्शियल एरोमेटिसिटी आती कैसे है? जैसे हमने अभी ये एन्यूलिन सिस्टम पढ़े थे कि एक sp3 सेंटर आउट ऑफ द प्लेन है, बचे हुए एटम्स आपके प्लेन में है। तो जब इस होमो एरोमेटिक सिस्टम को, जब इस होमो एरोमेटिक सिस्टम को आप दूसरे नजरिए से देखें, जो एक्चुअल में इसके एग्जिस्ट करने का होता है वो क्या रहेगा? ये जो साइक्लोऑक्टाटेट्राईन है ये कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट कर रही होगी रिंग, जिसमें आप टोटल देखो, ये नंबर 1 कार्बन, 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कार्बन हो गए। ये जो sp3 वाला हाइड्रोजन है ना, जहां से ये हाइड्रोजन जुड़ा है, ये आउट ऑफ द प्लेन है। ये जो सेंटर है sp3 वाला, ये ऑलरेडी आउट ऑफ द प्लेन जा चुका है, ये ऑलरेडी आउट ऑफ द प्लेन जा चुका है। और ये जो पाई बॉन्ड्स है ना, ये जो पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट थे वो अभी प्लेन में ही रहेंगे। वो जो पाई बॉन्ड्स हैं वो कुछ ये जो 7 एटम्स में
आपस में बटे हुए होंगे और इस रिंग में जितनी ये रिंग है ना, इसमें पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा। तो इतना जो पोर्शन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जिसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसकी वजह से यहाँ पर एरोमेटिक बिहेवियर आ जाता है। तो यहाँ होती है हमें पार्शियल एरोमेटिसिटी ऑब्जर्व, पार्शियल एरोमेटिसिटी ऑब्जर्व होती है। और इस पार्शियल एरोमेटिक बिहेवियर को ही क्या कहते हो, इसको ही कहते हो होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स। इसको ही हम कहते हैं होमो एरोमेटिसिटी। कि पार्शियल एरोमेटिक कंपाउंड जो कि एक नॉन एरोमेटिक की तरह होना चाहिए, लेकिन वो बिहेव करने लगता है ड्यू टू सम प्रॉपर्टीज एज एरोमेटिक, जो कि कहलाएंगे होमो एरोमेटिक कंपाउंड। तो बस इतना ही था आपके होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स में। अब बची हमारे पास क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स की कहानी। अब ये होमो एरोमेटिक कंपाउंड जो है उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन है, उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन है। इसमें आपको पूछा हुआ है अमंग द फॉलोइंग कार्बोकेटायंस गिवन बिलो, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। आपको ए बी सी का एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक या होमो एरोमेटिक कैरेक्टर ही बताना है। और ये जो सिस्टम है ऐसा ही एज इट इज डायरेक्ट पूछा जाता है, एज इट इज डायरेक्ट पूछा जाता है। और ये बिल्कुल वही सिस्टम है, एक जगह आपके sp3 सेंटर COT वाला सिस्टम है, एक पॉजिटिव चार्ज 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ। ये वाली क्या हो जाएगी, होमो एरोमेटिक, जो कि हमने जस्ट राइट नाउ अभी डिस्कस किया है। और दूसरा ये जो 5 मेंबर की रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आता है, ये कैसे होते हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ। दीज आर एंटी एरोमेटिक सिस्टम। 3 मेंबर की रिंग पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो विथ 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इट इज एरोमेटिक। पहली वाली होमो एरोमेटिक, दूसरी वाली एंटी एरोमेटिक और तीसरी वाली एरोमेटिक। ऑप्शन नंबर ए ही होगा इसका राइट आंसर, ए ही होगा इसका राइट आंसर। इस तरीके से होमो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। और एक और जो केस है होमो एरोमेटिक का वो भी देख लो, एक और जो केस है वो भी आप देख लीजिए। एक और जो COT के अलावा हमारा एक और जो केस बनता है वो ये रहा, साइक्लोब्यूटाडाइईन में अगर प्रोटॉन की रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ पे प्रोटॉन ये H+ और ये डबल बॉन्ड, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट कैसे करती है, कुछ ऐसे पकड़ फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही होती है। ये कुछ इस तरीके से, ये जो 3 मेंबर की रिंग है इसमें पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज होता है विथ 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, सो दिस इज आल्सो होमो एरोमेटिक। ये भी होमो एरोमेटिक ही होगी, ये हमने होमो एरोमेटिक लिखा है और ऐसा सिस्टम दिया है वो होमो एरोमेटिक ही कैटेगरी में काउंट होगा। तो ऐसे 2 ही आपके नोन केसेस हैं, इसके अलावा आपको जानने की नीड नहीं है। तो ये होमो एरोमेटिक पढ़ लिया हमने। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स की। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। फिर उसके बेसिस पे ही हम क्वेश्चंस को भी देख लेंगे, उसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस को भी देख लेंगे। तो देखिए क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड यूजुअली क्या होता है कि जो नॉन पोलर न्यूट्रल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं चार्ज वालों के कंपैरिजन में। लेकिन ये ऐसी कैटेगरी है, मान लीजिए A और B 2 अलग अलग हमारे पास सिस्टम्स हैं जो कि डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अगर हम इस डबल बॉन्ड को किसी भी तरीके से शिफ्ट कर सकते हो और जो रिजल्टेंट हमारे पास बने ना, वो कैसा भी आप किसी भी डायरेक्शन में शिफ्ट करो, मान लो ऐसे शिफ्ट किया तो B पे आया नेगेटिव और A पे पॉजिटिव, ये A कोई भी आपके साइक्लिक सिस्टम हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो अगर ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ये दोनों ही अगर एरोमेटिक हो जाए, ये भी एरोमेटिक हो जाए, अगला भी सिस्टम एरोमेटिक अगर हो जाएगा, तो ऐसे ही सिस्टम्स को हम कहते हैं क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। और क्वासी एरोमेटिक की अगर कुछ प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट हैं वो आपको मैं बताऊं, वो आपको ध्यान रखनी है, उससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड ये अनोखी ऐसी स्पीशीज हैं जिनके जो चार्ज स्ट्रक्चर है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू द न्यूट्रल वंस। तो इसमें यही चीज आपको लिखनी है, देयर चार्ज स्ट्रक्चर is more stable, it is more stable than the neutral ones, न्यूट्रल वालों के कंपैरिजन में चार्ज वाले ज्यादा स्टेबल हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर देखिए यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेट आउट हो रहा है
तो टुवर्ड्स नेगेटिव कुछ ना कुछ डायपोल मूवमेंट भी होगा, और ये हाईली स्टेबल हो चुके हैं तो चार्ज भी हाईली स्टेबल है. सो दीज कंपाउंड हैव हाई डायपोल मूवमेंट. they have high dipole moment. they have high dipole moment. इनका हाई डायपोल मूवमेंट होता है, और इसी हाई डायपोल मूवमेंट की वजह से ड्यू टू हाई डायपोल मूवमेंट दे आर मोर सॉल्युबल, या फिर लिख लो दे आर हाईली सॉल्युबल. They are highly soluble in polar solvents. They are highly soluble in polar solvents like water. Like water, क्योंकि पोलर है, पोलर वाले आयोनिक आपके पोलर में ही डिसॉल्व होंगे. और लास्ट एक पॉइंट है that they have low energy barrier. लो एनर्जी बैरियर का क्या मतलब है ये अभी आपको समझ में आ जाएगा. तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं क्वासी एरोमेटिक के रिगार्डिंग. नेक्स्ट क्या है, इसकी टाइप्स. 3 तरीके के क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, तीनों के तीनों हम कवर करेंगे. सो नेक्स्ट हेडिंग इज गोइंग टू बी टाइप्स ऑफ क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड. टाइप्स ऑफ क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स. टाइप्स ऑफ क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स. अब 3 तरीके के, जैसे कि मैंने आपको बोला, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स 3 कैटेगरीज में लाई करते हैं. पहला हमें यहाँ पे देखना है फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन्स. पहला है फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन. पहला सिस्टम होगा फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन्स. दूसरी कैटेगरी जो लाई करती है दैट इज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स. दूसरी कैटेगरी है कार्बोनिल कंपाउंड्स की. और इसी में ही तीसरी कैटेगरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एज्यूलिन. एज्यूलिन सिस्टम. तीनों को ही हम कवर करेंगे, क्वेश्चंस भी देखेंगे इसके रिगार्डिंग. तो यहाँ पे देखो फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन नंबर 1 कैटेगरी की बात करते हैं. नंबर 1 ए पॉइंट जो है दैट इज फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन. फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन्स, एक मैं एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे बताऊं कि कैसे होंगे, ये जो साइक्लिक रिंग होंगी कुछ इस तरीके से, यहाँ पे मान लीजिए कुछ इस तरीके से साइक्लिक रिंग होंगी जो कि डबल बॉन्ड से जुड़े हुए होंगे. यहाँ मान लो डबल बॉन्ड, इधर पे भी डबल बॉन्ड. तो अब आपको बताना है कि ये क्वासी एरोमेटिक होगी या नहीं. सिमिलरली मान लीजिए सिस्टम कुछ इस तरीके से है कि एक साइड आपको 3 मेंबर की रिंग दे दे डबल बॉन्ड के साथ, अगली जगह पे आपको 5 मेंबर की रिंग दे दे, कुछ ऐसा सिस्टम, और इसमें है 2 डबल बॉन्ड. बताइए कौन से क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड होंगे. तो अगर हम पहले वाले में तोड़ें, तो अगर आप कैसे भी तोड़ोगे दोनों रिंग इक्वल है, तो एक साइड होगा नेगेटिव, एक साइड जाएगा पॉजिटिव चार्ज. तो इसमें एक को मैं पूरा का पूरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के अगर बताऊं, तो इसको आप तोड़ें, इसको अगर हम ऐसे तोड़ेंगे तो रिजल्टेंट जो हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकल के आएगी वो बस आपकी इसी से ही बन जाने वाली है. इसी से ही बन जाएगी आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. जस्ट चेंज क्या आएगा, ये डबल बॉन्ड टूटा है और यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट हुआ है नेगेटिव और ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज, जिसमें आप देखेंगे ये नीचे वाली रिंग में तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये एरोमेटिक हो चुकी है. ये बिल्कुल बढ़िया बात है. लेकिन ऊपर वाली रिंग भी सेम थी, उसको भी नेगेटिव चाहिए था, लेकिन उसमें पॉजिटिव आ गया है. ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ हो जाएगी एंटी एरोमेटिक. तो ये कोई क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा, क्योंकि एक एंटी हो गई तो ये नहीं होगी. अगली अगर देखो, इधर पे आप बॉन्ड शिफ्ट कराओ, 3 मेंबर की रिंग में हमें पॉजिटिव चाहिए होता है और 5 मेंबर पे नेगेटिव, ये बन सकती है क्वासी एरोमेटिक. तो जब हम इसमें करवाएंगे बॉन्ड की शिफ्ट, तो रिजल्टेंट जो ऑब्जर्व होगा, ये बॉन्ड आप हटाइए यहाँ से, जो रिजल्टेंट बॉन्ड ऑब्जर्व होगा इस पर माइनस और ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज. तो साफ साफ नजर आ रहा होगा, साफ साफ दिख जाएगा कि ये जो 5 मेंबर की रिंग है विथ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गई है एरोमेटिक. ऊपर जो 3 मेंबर की रिंग है विथ 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गई है एरोमेटिक. ये कहलाते हैं क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड. फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन का टाइप, फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन्स का टाइप. एक एग्जांपल मैं आपको इसी के बेसिस पे करवाती हूँ. एक एग्जांपल देखिए बिल्कुल सेम इसी कंपाउंड का. यहाँ पर आपको पूछा हुआ है कि which of the following molecule is expected to have greatest dipole moment.
क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज में लिखा था क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड का हाई डाइपोल मूवमेंट होता है। ग्रेटेस्ट डाइपोल मूवमेंट का मतलब ही है कि पूछा गया है कि क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा है। जो क्वासी एरोमेटिक होगा उसमें ही तो हाई डाइपोल मूवमेंट निकल के आ रहा होगा। जो क्वासी एरोमेटिक होगा उसमें ही तो हाई डाइपोल मूवमेंट आएगा ना, और तो किसी में आएगा नहीं। अब देखो यहां से ऑब्जर्व करने लगेंगे तो पहला ए जो सिस्टम है ये 7 मेंबर की रिंग है और 7 मेंबर की रिंग को चाहिए होता है पॉजिटिव चार्ज। तो अगर हम मान लो इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पर तो आएगा नेगेटिव और इस साइड आएगा पॉजिटिव। 3 मेंबर को भी क्योंकि पॉजिटिव ही चाहिए था तो एक तो बन जाएगी विथ 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स एरोमेटिक, दूसरी ये मेंबर में है 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स और ये 8 मेंबर से 8 इलेक्ट्रॉन से हो जाएगी नॉन एरोमेटिक, क्योंकि 7 मेंबर की रिंग है, नॉन एरोमेटिक तो हो नहीं सकती। तो इस तरीके से ए वाला क्वासी एरोमेटिक नहीं होगा। दूसरा देखो, दूसरे सिस्टम में यहां है 5 मेंबर की रिंग, तो इस पे आप नेगेटिव दे दो तो हमें क्या मिलेगा, यहां माइनस और इधर प्लस। ये रिंग में आएंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, हो जाएगी ये एरोमेटिक। और ये 7 मेंबर की रिंग में भी पॉजिटिव ही चाहिए होता है तो विथ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स ये भी हो जाएगी एरोमेटिक। तो यस, बी वाली जो रिंग सिस्टम है इनमें है क्वासी एरोमेटिक बिहेवियर। अब इन दोनों में देखो, कभी भी एक चीज याद रखना कि अगर दोनों रिंग एक जैसी हैं तो वो कभी क्वासी एरोमेटिक नहीं होंगी। दोनों को ही सेम प्रॉपर्टी चाहिए होगी, दोनों को आइदर पॉजिटिव नीडेड होगा या दोनों को आइदर नेगेटिव नीडेड होगा। तो यहाँ अगर कभी भी दोनों रिंग्स एक जैसी दिख जाए they will never be a quasi aromatic compound. Similarly ये दोनों रिंग्स भी ठीक आपकी सेम ही हैं, दोनों 3 मेंबर की हैं, दोनों को ही पॉजिटिव चार्ज चाहिए, किसी एक को ही मिल सकता है, बॉन्ड टूटेगा तो ये भी कभी क्वासी एरोमेटिक नहीं होंगी। कभी भी दोनों रिंग्स अगर एक जैसी हैं वो आपकी क्वासी एरोमेटिक नहीं होंगी। तो यहां से बी में मिल जाएगा कि ये जो सिस्टम है इसका ही आपके पास हाई डाइपोल मूवमेंट होगा, इसमें ही क्या होगा, इसमें ही हाई डाइपोल मूवमेंट ऑब्जर्व होगा। और हाई डाइपोल मूवमेंट होगा और ये जो बॉन्ड आपके जो टूट जाते हैं ना, ये बॉन्ड आपका इजीली रोटेट हो सकता है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होने की वजह से ये इजीली रोटेट कर जाएंगी। तो ये इजीली डबल बॉन्ड जो है वो टूट रहा है तो रोटेट कर सकती है। इसी वजह से जो हमने ये प्रॉपर्टी लिखी थी ना कि दे हैव लो एनर्जी बैरियर, ये यही पॉइंट था कि डबल बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, सिंगल बॉन्ड आपका बन चुका है, इसी वजह से दे हैव लो एनर्जी बैरियर, इसी वजह से दे हैव लो एनर्जी बैरियर। तो एक और प्रॉपर्टी होती है ऐसे सिस्टम में, दे हैव सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, दे हैव सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म एज वेल, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म एज वेल, और साथ में लो एनर्जी बैरियर भी होता है, लो एनर्जी बैरियर अराउंड, कहाँ होगा, अराउंड डबल बॉन्ड, इजिली वो बॉन्ड आपका टूट जाता है। तो ये पहला कैटेगरी हमने कवर कर ली है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। अब इसी में ही हम दूसरा नंबर देखें जो कि हमने लिखा था दूसरी कैटेगरी में, क्या, कार्बोनिल कंपाउंड की कैटेगरी। तो कार्बोनिल वाले क्वासी एरोमेटिक देखते हैं कैसे होते हैं। तो नंबर बी जो पॉइंट है दैट इज कार्बोनिल कंपाउंड्स, दूसरा जो पॉइंट है दैट इज कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब कार्बोनिल कंपाउंड समझने के लिए आपको एक पॉइंट छोटा सा पता होना चाहिए कि कोई भी अगर आप कार्बोनिल सिस्टम बनाते हो, हम हमेशा क्या करवाते हैं, ऑक्सीजन पे बॉन्ड की शिफ्टिंग, तो हमें रिजल्टेंट क्या मिलता है, O पर माइनस और यहाँ इस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही हम शिफ्टिंग करते हैं क्योंकि O पर नेगेटिव जो है स्टेबल होता है। तो यहाँ क्या होता है, O पर जो माइनस बनता है ना ये ऑलरेडी स्टेबलाइज्ड है। तो जब भी आपको कार्बोनिल सिस्टम्स दिखेंगे उसमें जस्ट आपको ये पॉजिटिव की स्टेबिलिटी चेक करनी है। अगर पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज्ड है तो फिर वो सिस्टम क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, मान लीजिए ये कार्बोनिल है और हमें मिल रखी है यहाँ पे एक 5 मेंबर की रिंग, ये 5 मेंबर की रिंग है, तो बिल्कुल ऑटोमेटिकली आपको करना क्या है कि बॉन्ड तो जाएगा भाई ऑक्सीजन की तरफ ही, तो जो रिजल्टेंट हमारे पास स्ट्रक्चर बन रही होगी, ये 5 मेंबर की रिंग O पर माइनस और नीचे होगा पॉजिटिव। O पे माइनस स्टेबलाइज्ड है, उसको देखना ही नहीं है,
O हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पर माइनस स्टेबल होता है। तो ये जो 5 मेंबर की रिंग बन रही है ना, 5 मेंबर की रिंग पे क्या पॉजिटिव स्टेबल है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये आपको अभी तक तो बिना लिखे पता हो गया होगा, ये एंटी एरोमेटिक होगी, सो इट विल नॉट बी अ क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड, नहीं होगी। इसी तरीके से ये तो चलो पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम ले, दूसरा एग्जाम्पल कोई भी सिस्टम, ये कार्बोनिल है। अब मान लो यहाँ पे 3 मेंबर की रिंग है और ये बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, रिजल्टेंट हमें मिल जाएगा क्या? ये O पर माइनस, यहाँ पॉजिटिव, और ये रही डबल बॉन्ड की रिंग। तो इससे साफ साफ दिख रहा है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ, दिस रिंग इज एरोमेटिक, ये एरोमेटिक हो गई और यहाँ पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज है। सो नाउ इट इज अ क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड और इसका हाई डाइपोल मोमेंट भी होगा और ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म तो नहीं दिखाएगी, क्योंकि हमें क्या मिल रहा है, दोनों सेंटर्स में आपके पास डिफरेंट होने चाहिए, तो वो आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दिखाते हैं, कार्बोनिल नहीं। और इसका लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी बैरियर होगा डबल बॉन्ड का वो जरूर लेस होगा। ऐसे होते हैं कार्बोनिल वाले क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स। इसके बेसिस पे भी मैं आपको एक क्वेश्चन करवाती हूँ, ये रहा इसके बेसिस पे क्वेश्चन, which of the following will not form aromatic cation on protonation। अगर हम इसमें प्रोटोनेशन करवाएंगे तो फिर प्रोटोनेशन करवाने पर which of the following will not form aromatic cation on protonation। इसमें हमें क्या समझना है, कोई भी कार्बोनिल अगर होता है तो हमने उसमें बॉन्ड में शिफ्ट करवा के देखा था कि ये O पर तो माइनस आएगा और नीचे आएगा, ठीक है। तो जिसमें भी चार्ज आपका सेपरेट होगा ना, वो इसमें हम अगर प्रोटोनेशन करवाएंगे तो वो जाएगा कहाँ, प्रोटोनेशन ये ऑक्सीजन वाला पकड़ लेगा और जहां पर भी ये पॉजिटिव स्टेबलाइज्ड होगा, जहां पर भी ये पॉजिटिव स्टेबलाइज्ड होगा ना, O माइनस जो है ये इजीली प्रोटॉन को गेन कर लेगा। तो बस इतना चेक करो कि हम अगर यहाँ पे बॉन्ड की शिफ्टिंग करवा रहे हैं तो ये जो जनरेट होने वाला पॉजिटिव है ना, जहां ये स्टेबल होगा वहीं पर आपके पास O पर जो माइनस बनेगा वो इजीली प्रोटॉन को ग्रैब कर लेगा। तो बस इतना ही चेक करना है कि जहां पर भी ये बॉन्ड शिफ्ट करने पर ये रिंग पे जो पॉजिटिव बनेगा वो स्टेबल देखो कहाँ है सबसे ज्यादा, उससे में ही आपको हाईएस्ट रेट ऑफ प्रोटोनेशन ऑब्जर्व होगा, उसमें ही हाईएस्ट रेट ऑफ प्रोटोनेशन होगा। फर्स्ट ए वाले में देखो रिंग पे पॉजिटिव आ गया है 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ, ये तो एरोमेटिक है भाई, तो ये तो क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड है। अगले में 5 मेंबर पे पॉजिटिव, ये एंटी एरोमेटिक है, ये तो काटो। फिर उसके बाद विल, इसमें था कि विल नॉट, इसमें था कि विल नॉट फॉर्म, तो इस हिसाब से एंटी एरोमेटिक ही आंसर होना चाहिए भाई। हमने ये चीज डिस्कस कर लिया कि किसमें होगा, तो एक हिसाब से ये इजीली ग्रैब कर रही है। अगर चार्ज सेपरेट नहीं हो पाएगा तो इजीली ग्रैब नहीं करेगा, और यहाँ चार्ज सेपरेट नहीं हो पाएगा तो ये इजीली ग्रैब नहीं कर पाएगी। जबकि अगले में देखोगे ये 7 मेंबर की रिंग विद 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो रही है एरोमेटिक, ये भी इजीली प्रोटोनेट हो जाएगी। और डी में देखोगे तो यहाँ ऑक्सीजन के जो लोन पेयर्स हैं ये डीलोकेलाइज हो रहे हैं sp2 सेंटर 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ, ये भी एरोमेटिक। तो चार्ज आपका इजीली सेपरेट होगा, इजीली प्रोटोनेट होगा, और यहाँ जो इजीली प्रोटोनेट नहीं होगा वो एंटी एरोमेटिक वाले, क्योंकि ये चार्ज अपना तोड़ेंगे ही नहीं, डबल बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, क्यों अनस्टेबल बने वो टूटकर। तो बस बी होगा इसका राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं जो कि आपके क्वासी एरोमेटिसिटी से ही आएंगे। अब एक और जो क्वेश्चन है वो हमारा लास्ट रहेगा, एज्यूलिन सिस्टम जो हमें पढ़ने, जो कि हमारा क्वासी एरोमेटिक की थर्ड कैटेगरी वाला है। क्वासी एरोमेटिक की थर्ड कैटेगरी लिखिए एज्यूलिन्स। एज्यूलिन्स में जो सिस्टम है वो कैसा नजर आता है, एज्यूलिन में देखो एक 7 मेंबर की रिंग होती है और एक 5 मेंबर की रिंग, दोनों आपस में फ्यूज होती है। एक होती है इसमें 7 मेंबर की रिंग कुछ इस तरीके से, और इसी में ही एक 5 मेंबर की जो रिंग है ऐसे फ्यूज्ड होती है, और यहाँ पर अल्टरनेट आपको डबल बॉन्ड्स जो हैं वो नजर आते हैं। ये हो जाएंगे हमारे इधर डबल बॉन्ड, दिस डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड रहा और एक ये डबल बॉन्ड रहा। ये है एज्यूलिन सिस्टम। इसमें आपको देखने से नजर नहीं आ रहा होगा डाइपोलर कैसे,
अब ये सोचो कि हमें यहाँ पे बॉन्ड की शिफ्टिंग करवानी है और उसके बेसिस पे हम जनरेट करेंगे कि कैसे बनेगा ये। तो हमें 7 मेंबर पे चाहिए होता है पॉजिटिव चार्ज, तो इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ो कि नेगेटिव जाए दूसरी 5 मेंबर वाली रिंग की तरफ, तो हम टुवर्ड्स 5 मेंबर वाली रिंग को इस बॉन्ड को तोड़ेंगे। तो बनाइए इसके रिजल्टेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रिजल्टेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये हमने पहले बना लिया ओवरऑल सिस्टम। ये दोनों डबल बॉन्ड एज इट इज, यहां से बॉन्ड उठा है पॉजिटिव, यहां जाएगा नेगेटिव, और बाकी दोनों बॉन्ड इस तरीके से होंगे। ये भी आपका सिस्टम सही है। और इसको और अच्छे से विजुअलाइज करना चाहो अगर, तो इस नेगेटिव चार्ज को 5 मेंबर की रिंग की तरफ और ज्यादा अगर आप रेजोनेट करवाएंगे तो फाइनली जो स्ट्रक्चर हमें मिलेगा ये हमने बना लिया। और इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, इधर पे भी डबल बॉन्ड, इस पोजीशन पे पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव उठ के चला गया, और ये रहा एक और डबल बॉन्ड। अब जो लास्ट में स्ट्रक्चर जनरेट हुआ है इसमें देखिए, ये जो 7 मेंबर की रिंग है इसमें पॉजिटिव चार्ज के साथ विथ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये भी एरोमेटिक नजर आ रही होगी। और साथ में जो दूसरी एक और रिंग है 5 मेंबर वाली विथ नेगेटिव चार्ज आपको नजर आ जाएगी, ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक नजर आ जाएगी। दोनों ही एरोमेटिक नजर आ रही हैं, इसीलिए इसे हम क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज यहाँ पर देखिए, ये जो एज्यूलिन है, एज्यूलिन जो होती है ये एक आइसोमर है, इट इज एन आइसोमर ऑफ नेफ्थलीन। नेफ्थलीन की आइसोमर कहलाती है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। ये बनाया है मैंने नेफ्थलीन, ये नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर है। और नेफ्थलीन क्या है? C10, C10 ही होता है ना, यस C10 और H8, C10 और H8 ये हमारी सेम आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एज्यूलिन का भी होगा, प्रॉपर्टीज इसकी अलग होती हैं। जैसे अगर हम थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की बात करें, अगर हम थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की बात करें मतलब हीट में कौन सी ज्यादा स्टेबल रहेगी, लॉन्ग टर्म तक कौन सी ज्यादा स्टेबल रहेगी, सो दैट इज नेफ्थलीन। नेफ्थलीन की ज्यादा होती है एज कंपेयर्ड टू एज्यूलिन। ये हमने थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी लिखी है जो कि नेफ्थलीन की ज्यादा होती है, जो कि नेफ्थलीन की ज्यादा होती है एज कंपेयर्ड टू एज्यूलिन। और लास्टली एक और पॉइंट में अगर बताऊं कि ये जो एज्यूलिन है अगर इसको हम हाई टेम्परेचर पे हीट कर दें लगभग 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस, तो ये आपकी नेफ्थलीन में कन्वर्ट हो जाती है। ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। और ये हो गई हमारी एज्यूलिन कंप्लीट। इसमें एक और चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वो मैं आपको इधर ही लिखवा देती हूँ, इसी स्लाइड में ही मैं आपको साइड में बता देती हूँ कि जैसे यहाँ एज्यूलिन में आप देखो एक रिंग पे पॉजिटिव आएगा और एक पे नेगेटिव आएगा, तो ये एज्यूलिन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी होता है और इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी होता है। इसमें अगर हम बात करें इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, तो जो यहाँ पर 7 मेंबर की रिंग है उस पे पॉजिटिव चार्ज है, 7 मेंबर की रिंग जो है वो अंडरगो करती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और इसी तरीके से जो 5 मेंबर की रिंग है उसमें नेगेटिव चार्ज है, एक सेकंड उल्टा लिख गया है क्या? यस उल्टा ही लिख गया है। ये जो 7 मेंबर की रिंग है उसमें खुद पॉजिटिव चार्ज है, वो एज अ इलेक्ट्रोफाइल काम कर रही है। तो 7 मेंबर की रिंग जो है उस पर न्यूक्लियोफाइल आएगा, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाएगी। और 5 मेंबर खुद एज अ न्यूक्लियोफाइल काम कर रही है क्योंकि उसमें नेगेटिव चार्ज है। तो 5 मेंबर की जो रिंग है दैट विल अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दैट विल अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये प्रॉपर्टी आपको दोनों की ही ध्यान में रखनी है, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक दोनों ही काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमें देखने के लिए मिलते हैं। और यहाँ पे अगर कभी भी आपसे ये जो कार्बोनल सिस्टम्स हमने देखे ना, कार्बोनल सिस्टम्स हमने जो देखे हैं, कभी भी आप याद रखना कि ये यहाँ से ही आपकी रिएक्टिविटी वाला पोर्शन भी कवर हो जाएगा कि रिएक्टिविटी अगर हमें यहाँ से पूछी जाए, रेट ऑफ रिएक्टिविटी, जैसे हमने इस पे क्वेश्चन भी किया था ना, रेट ऑफ रिएक्टिविटी हमने जो डिस्कस करी थी कि अगर ये जो कार्बोनल है
ये जो कार्बोनिल है, नीचे बनने वाला जो भी हमारा प्रोटॉन रहेगा और ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। तो कहीं पर भी अगर ये जो कार्बोकैटायन जनरेट हुआ है, ये अगर एरोमेटिक बन रहा है, एरोमेटिक बन रहा है, तो किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो बहुत ज्यादा फास्ट होगा, रिएक्शन बहुत फास्ट होगी। और यही जो कार्बोकैटायन जनरेट हुआ है, अगर वो एंटी एरोमेटिक बना तो वो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन वेरी स्लो, या फिर समझ लो कि वो रिएक्शन होगी ही नहीं, कुछ इस तरीके से, वेरी स्लो। और यही जो बनने वाला कार्बोकैटायन अगर जो बना है वो नॉन एरोमेटिक बना है, तो फिर रेट जो होगा वो मॉडरेट होगा, रेट जो होगा वो मॉडरेट की कैटेगरी में लाई करेगा। इस तरीके से हमारी रिएक्शंस के रेट हम देखते हैं। सेम आपका अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में पूछे तो वही सेम, अगर एरोमेटिक रेट फास्ट, नॉट अगर आपका नॉन एरोमेटिक है तो मॉडरेट, और एंटी एरोमेटिक ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल या वेरी स्लो रेट ऑफ रिएक्शन होगी। इसी के बेसिस पे आप एक क्वेश्चन कर लो तो हमारा ये लेक्चर हो जाएगा एंड। और यहाँ इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द गिवन कंपाउंड पूछा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द गिवन कंपाउंड, ये एज्यूलीन बनी है, ये आप देख सकते हैं। हमने क्या कराया था, इस बॉन्ड में चार्ज को शिफ्ट ही तो कराया था, ये जो हमने बॉन्ड है इसमें चार्ज को शिफ्ट ही तो कराया था। तो इसकी रिजल्टेंट जो हमने स्ट्रक्चर बनाई थी 7 मेंबर की रिंग, उससे जुड़ी है 5 मेंबर की रिंग। तो इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, ये रहा, इस पे नेगेटिव चार्ज और इधर आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये बन जाएगी आपकी ओवरऑल कैसी, ओवरऑल। एक और जब बॉन्ड को शिफ्ट करवाया था तो हमारा रिजल्टेंट पूरी 5 मेंबर की रिंग पे मिल रहा था नेगेटिव, 7 मेंबर पे मिल रहा था पॉजिटिव। तो यस, ये जो सिस्टम है ये क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड है, ये है हमारी क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड, और इनमें हाई डायपोल मूवमेंट होता है। यस, हमें यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, गलत क्या है, ये ठीक है, ये एरोमेटिक नेचर के होते हैं। जी हाँ, यहां से आप एक और पॉइंट ऐड कर लीजिए कि जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड है ना, आप नोट डाल के ये बात लिख सकते हैं, नोट डालकर ये बात लिख सकते हैं दैट ऑल क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स, ऑल क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स are aromatic but the reverse is not true, but the reverse is not true। इसका उल्टा सच नहीं है, मतलब कि जितने क्वासी एरोमेटिक है उनको तो आप एरोमेटिक कह दोगे, लेकिन सारे एरोमेटिक को आप क्वासी एरोमेटिक नहीं कहोगे, क्योंकि क्वासी एरोमेटिक इनकी खासियत क्या होती है कि इनकी चार्ज स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू द न्यूट्रल वंस। और कभी भी अगर स्टेबिलिटी की बात करी जाएगी ना, तो स्टेबिलिटी हमेशा आपके एरोमेटिक की ही हाईएस्ट होगी, फिर उसके बाद होंगे आपके क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड, उसके बाद होंगे क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड, फिर आपके होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स हो जाएंगे, फिर होमो एरोमेटिक के बाद हमारे नॉन एरोमेटिक हो जाएंगे, और नॉन एरोमेटिक के बाद तो भाई लास्ट में बचा ही क्या है, बचा ही क्या है, सिर्फ एंटी एरोमेटिक, वो तो हमेशा बिल्कुल लास्ट में रहेंगे लाइन में, वो लास्ट में रहेंगे लाइन के। इस तरीके से ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए था। तो ये एरोमेटिक होंगे नेचर में, जी हाँ, सारे क्वासी एरोमेटिक एरोमेटिक ही होते हैं। इट हैज बेंजीनॉइड फॉर्म, बेंजीनॉइड फॉर्म होती है क्या, इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं क्वासी एरोमेटिक में बेंजीन जैसा आपको कोई सिस्टम नहीं नजर आता। तो ये जो एज्यूलीन होती है ना, इसमें कोई बेंजीनॉइड फॉर्म प्रेजेंट नहीं होती, नो बेंजीनॉइड, मतलब बेंजीन जैसी रिंग 6 मेंबर की दिखती है क्या एरोमेटिसिटी क्रिएट करने के लिए, नहीं, नो बेंजीनॉइड फॉर्म इज प्रेजेंट, कोई बेंजीनॉइड फॉर्म इसमें प्रेजेंट नहीं होती। तो इट हैज बेंजीनॉइड फॉर्म, यही गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, बाकी सब सही है। लास्ट कहता है कि इट कैन गिव एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जी हाँ बिल्कुल एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन देती है। कि जो 5 मेंबर की रिंग थी, हमने लिखा था ना 5 मेंबर पे नेगेटिव चार्ज था, वो खुद न्यूक्लियोफाइल थी, तो वो वाली रिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे रही थी, और जो 7 मेंबर की थी उसमें पॉजिटिव चार्ज था, तो वो रिंग पार्टिकुलरली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे रही थी। तो यही तो कहलाते हैं एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इस तरीके से ये एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन भी देती है। एक लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए जो कि हमारा एन्युलिन्स पे बेस्ड है।
स्टार्टिंग में जो हमने एन्यूलिन्स पढ़े थे ना उस पर बेस्ड रहेगा। तो यहाँ आप देखिए इसमें आपको विच कंपाउंड इज मतलब आर नॉट एरोमेटिक, इज और आर बोला है, कंपाउंड विच आर नॉट एरोमेटिक इज एंड आर है, दैट मींस MSQ है ये। कौन से एरोमेटिक नहीं है, कौन सा एरोमेटिक नहीं होगा? देखिए ये साइक्लोऑक्टाटेट्राइन का ये है डाइकेटायन, डाइकेटायन। और डाइकेटायन हमने बनाया कैसे था कि अगर दो क्लोरीन ग्रुप्स हैं तो लोएस्ट एसिड के साथ रिएक्ट करके हमने डाइकेटायन बनाया था। और इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं सिर्फ आपको 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, तो ये एरोमेटिक होगा। और हमें नॉट एरोमेटिक बताना है, और वही आपका डाई एनायनिक फॉर्म में भी 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये भी हमें एरोमेटिक ही मिली थी, ये भी एरोमेटिक ही मिली थी। फिर उसके बाद देखो यहाँ टोटल कार्बन कितने हैं, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कार्बन एटम्स हैं। और 12 कार्बन एटम्स के अलावा अगर आप इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स देखने जाओगे तो कितने मिलेंगे? ये मिल जाएंगे आपको। सिर्फ इन दोनों को ही काउंट करना आप, ये वाला एक डबल बॉन्ड रेजोनेंस में नहीं होता। तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 और यहां से मिल जाएंगे 2, 12, 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये एक्चुअल में ये जो पोजीशन है ना, अगर ये नेगेटिव नहीं दिया होता, इन्हीं दोनों जगह पे ये नेगेटिव बैठा है, ये जो नेगेटिव है ना इन्हीं दोनों जगहों पर बैठा हुआ है, तो इस हिसाब से ये 2 माइनस चार्ज हमें जनरेट होता हुआ नजर आया है। तो जब आप इसमें इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर चुके हैं तो हमें 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स मिले हैं, एंड विथ 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स ये सिस्टम कैसा हो जाएगा? ये सिस्टम हो जाएगा क्या? होना तो चाहिए था एंटी एरोमेटिक, लेकिन आपकी इतनी बड़ी रिंग है, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। नॉन प्लेनर होने की वजह से इट विल बी नॉन एरोमेटिक। तो ये तो नॉन एरोमेटिक हो गया। लास्ट वाला देखो जरा, लास्ट वाला देखो जरा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यहाँ पे भी 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे भी 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये मैंने आपको बताया भी था कि बीच में अगर एक पॉइंट है, ये वाला सेंटर आपका आउट ऑफ द प्लेन रहेगा, ये आउट ऑफ द प्लेन प्रेजेंट है। ये मैंने सिस्टम आपको लिखवाया हुआ भी है, स्टार्टिंग में मैंने आपको करवाया भी था कि ऐसे अगर हमारे पास पॉइंट अगर जोड़ भी देगा ना, वो आउट ऑफ द प्लेन रहेगा और रिंग के इलेक्ट्रॉन्स आपके डीलोकलाइज होते रहेंगे। लेकिन मैंने शायद आपको यहाँ पे ये नहीं बताया कि एरोमेटिक होगा ये क्या। जैसे ये फॉर्म थी एज इट इज वो फॉर्म भी बिहेव करती है और रिंग के इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज होते रहते हैं। तो ये सिस्टम कैसा हो जाएगा? लास्ट वाला जो हमने डिस्कस किया है वो भी नॉन एरोमेटिक ही होगा, ये भी नॉन एरोमेटिक ही होगा। ये दोनों ही इसके MSQ सेट के राइट आंसर्स होंगे। तो इस सेशन में हमने कवर किया है होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स को, एर्न्यूलिन सिस्टम को जो कि मोनोसाइक्लिक रिंग्स होती हैं, और लास्टली हमने क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स, उनके एप्लीकेशंस, सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया है। और इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम एप्लीकेशंस कवर करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स की। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।